अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट जिया खान और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं महविश गफ्फार के कलम से तहरीर करदा नावल लौट आ हम सफ़र मेरे के एपिसोड नंबर 24 को लेकर। एपिसोड की जानिब बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए। अब बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। अब क्या होगा, वो महराज मुझ तक कैसे पहुंच गया? दोनों हाथों को मलते हुए मुराद शाह सुबह से खुद को हवेली में कैद किए हुए थे। कैसे, ये मैं बताऊं आपको? मुराद शाह की कैफियत से लुत्फ अंदोज होता हुआ अहरार मुस्कुराया था। क्या मतलब, इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ है? अहरार को मुस्कुराते देख मुराद शाह को इस पर शक गुजरा था। अभी तो मेरा हाथ नहीं, मगर आगे का कुछ कह नहीं सकता, पुरसुकून अंदाज में बोलता हुआ वो इनके सामने आ रुका था। तुम्हें अपने बाप के जेल जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता अहरार? दुख से कहते मुराद शाह को देखकर अहरार के तासुरात पर जरा फर्क नहीं आया था। रत्ती भर भी मुझे फर्क नहीं पड़ता आपके जेल जाने से, और पढ़ने भी क्यों लगा अपनी माँ के कातिल के जेल जाने से? एक एक लफ्ज पर जोर देता हुआ वो मुराद शाह को साकित कर गया था। मुझे तो महराज के आने का बेसब्री से इंतजार है, मुस्कुराकर कहता हुआ वो काउच पर बैठ गया था। तुम जैसी औलाद किसी जलील इंसान को भी ना दे। ची देखें, अल्लाह ने आपको ही दे दी। मुराद शाह को तासुब से देखता हुआ वो आखिर में कहका लगा गया था। जबान को लगाम दो, अपने बाप से बात कर रहे हो। गाली इंसान, मेरे बाप पर तो मैंने फातिह कपड़ पढ़ दी। मुराद शाह सुलगते लहजे में कहता हुआ वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। अब तो फकत अपनी माँ के कातिल को सलाखों के पीछे देखने का ख्वाहा हूँ। सुर्ख अंगार होती आंखों से कहता हुआ कमरे से बाहर गया था, मगर जाते जाते दरवाज़ा बाहर से लॉक करना नहीं भूला था। दरवाज़ा खोलो अहरार। अहरार को दरवाज़ा बंद करते देख मुराद शाह दरवाज़ा बचाते हुए धाड़े थे। अब ये दरवाज़ा महराज खोलेगा और आपको हमेशा कैद कर देगा। दूर से ही बुलंद आवाज़ हाँकता हुआ चाबियों से खेलता लिविंग रूम से निकलता हुआ वो शीरे से मुलाकात करने की खातिर सीधा घर से बाहर गया था। यही होना था और हुआ जाना। हो गए हम जुदा जुदा जाना। आमना अम्मा, आमना कहाँ हैं आप? कहाँ मर गए हैं सब के सब? महराज की धाड़ पर आमना समेत सब ही इसके सामने मौजूद थे। क्या हुआ है महराज? महराज के सुर्ख होते चेहरे को देख मौज़म ने एक अरसे बाद पूछा था। अंशी को देखने के लिए जो इस दिन डॉक्टर आई थी, उन्होंने क्या कहा था? अंशाल को क्या हुआ था? कौन से टेस्ट किए थे उन्होंने इस दिन? एक सांस में पूछता हुआ महराज आमना अम्मा को हैरत में मुब्तला कर गया था। साईं, ये मुझे नहीं पता। महराज को गुस्से से अपने बालों में हाथ चलाते हुए देख मौज़म को कुछ गलत होने की बू आई थी। कैसे नहीं पता आपको? हर वक्त तो अंशाल से चिपकी रहती थी आप। खुद पर कड़ा जब्त करने के बावजूद भी महराज अपने अंदर उठे जुनून को ठंडा करने में नाकाम रहा था। वो रिपोर्ट्स कहाँ है अंशाल? जहन पर जोर देता हुआ वो पूछ गया था। साईं, वो कमरे में आपके और अंशाल बीबी के आमना अम्मा के बताने पर अंधाधुंध भागता हुआ महराज चंद कदमों से अपने कमरे का फासला तय कर गया था। कोई आसान न थी तेरी फुरकत, मैं हकीकत में रो पड़ा जाना। वो 8 माह से बंद कमरे को खोलता हुआ आंखें बंद किए कमरे में मौजूद अंशाल की खुशबू को अपनी सांसों से उतारता हुआ नम आंखें लिए अंदर बढ़ा था। तेरे अंदर हूँ मैं ही, मैं हर सू, मेरे अंदर तू जा बजा जाना। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। आंखों में आंसू लिए महराज ने अपनी और अंशाल की फोटो फ्रेम को सीने से लगाया था कि साइड टेबल पर रखे व्हाइट एनवेलप पर लिखे अपने नाम को देखता महराज इसकी सिमत बढ़ा था। अंशाल की 1 मंथ प्रेगनेंसी की रिपोर्ट देखकर महराज एक नए दर्द में गिरफ्तार हुआ था। क्या हुआ है महराज? महराज को दीवानावार सीढ़ियां चढ़ते देख मुअज्जम रजब के साथ इसके कमरे तक आए थे, मगर महराज की आंखों में आंसू देख इन्होंने रजब को वहां से जाने के लिए कहा था। बाबा जानी, मैं गुनाह कर बैठा बाबा जानी, मैं बदले की आग में खुद को जला बैठा बाबा जानी। मौसम को देख महराज बिगड़ा था। क्या हुआ राज? अंशाल को जब मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तभी मैंने इसे खुद से दूर कर दिया। क्या हुआ है बताओ बाबा जानी। अंशाल प्रेग्नेंट है और जब इसे खुशहाल ज़िंदगी की ज़रूरत थी तब मैंने इसे इस कंडीशन में जहनी अजियत में मुब्तला रखा बाबा जानी। मैं बहुत बुरा हूँ बाबा जानी। अंशाल अब मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी, वो कभी लौट कर नहीं आएगी मेरे पास। दोनों हाथों से बालों को नोचता हुआ महराज खुद पर जब्त खोया गोया हुआ था। सब ठीक हो जाएगा, अंशाल बहुत समझदार है। महराज को ज़मीन पर बैठे देख मौज़म इसकी जानिब बढ़े थे। कैसे सब ठीक होगा बाबा जानी? मौज़म के जानों पर सर रखता वो 8 माह के गर्भ को बर्दाश्त करता आज निढाल हुआ था। राज, बाबा जानी, आज आपका राज टूट गया है। वो बदनसीब ठहरा जिसने खुद अपनी खुशियों का गला घोंट दिया। फ़कत अपने जहन सुकून के लिए मैं अपने दिल की दुनिया को उजाड़ दिया बाबा जानी। महराज की हालत पर मौज़म दिल कर लाया था। ये सब इस इलियास चौहान और मुराद शाह की वजह से हुआ है। मैं अब इन दोनों को नहीं छोड़ूंगा बाबा जानी। अब ये महराज मौज़म का वो रूप देखेंगे जो आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। नफरत से आंसू साफ करता हुआ वह अचानक से उठ खड़ा हुआ था। मुराद शाह? जी, मुराद शाह, जिसने इलियास चौहान के साथ मिलकर मामा जानी का एक्सीडेंट करवाया था और पता है आपकी बेटी को भी आपसे दूर रखा। महराज की सुर्ख आंखों में देखते हुए मौज़म हैरान हुए थे। बेटी?
जी बाबा, वो बेटी जो मुराद शाह की बेटी के नाम से जानी जाती है, जिसे इतने अरसे से अपनी असल शनाख्त से गुमराह रखा गया, जिसे अपने महरूम रिश्तों से दूर रखा गया, जिसे ये तक मालूम नहीं है कि वो आपकी बेटी है, मेरी बहन है बाबा जानी। लम्हा लम्हा बढ़ती तकलीफ से महराज के सांस रुके थे, जबकि मलिक मौज़म अपनी ज़िंदगी के इस नए दर्द से दो चार होते साकित बैठे थे, जब महराज इनकी सरगोशी पर इनकी जानिब लपका। मेरी महराब तो वापस नहीं आ सकती महराज, पर मेरी बेटी मुझे ला दो। मलिक मौज़म की तड़प तकलीफ इनकी आंखों में उतरी नमी देख कर महराज इन्हें खुद से लगा गया था। मैं आपसे वादा करता हूँ बाबा जानी, मैं बहुत जल्द आपकी बेटी को आपके पास लेकर आऊँगा। इसके इसके अपने घर में अपने बच्चों के बीच अपने बाबा जानी के थकन सदा चेहरे को हाथों में लिए ठोस लहजे में मुखातिब हुआ था। मेरी बेटी बहुत जल्द आपके पास होगी। खुद को संभालें बाबा जानी, क्योंकि अभी बहुत कुछ बर्दाश्त करना बाकी है बाबा जानी। ये मंजिल पार करने की बड़ी कठिन राह है, जिस पर चलते हुए महराज मौज़म की ज़ात तक दाव पर लगने वाली है। नहीं मालूम कि कभी ज़िंदगी इसे दोबारा जीने का मौका देगी भी या नहीं। अपने बाबा जानी की पेशानी पर बूसा देता हुआ वो सोच कर लब भेजता हुआ मजबूत कदम उठाता हुआ वहाँ से जाने के लिए बढ़ा था। मलिक मौज़म महराज को जाते अफसरदगी से देख रहे थे, जो जल्दी में वहाँ से गया था। कितने दर्द और है मेरे नसीब में अल्लाह साई। महराब को खोने का दर्द तो अब तक हरा था। जिंदगी के तवील अरसे तक मैं अपने बेटे से दूर रहा था, इसे कभी बेटा ना समझा, इसे दर्द में रखा था। अपना मुहाफिज खो बैठा, और अब जब अपने आवाज़ में लौटा तो मुझे ये मालूम हुआ कि मेरी एक बेटी भी है, जिसे मुझसे इसके बाप के साय से भी दूर रखा गया। क्या अब भी मेरे नसीब पर लगे कफल नहीं खोलेगा? क्या अब भी मुझे और दुख झेलने हैं? क्या मेरी जीस्त का सफ़र अभी तमाम नहीं हुआ? क्यों ये दर्द मेरे नसीब में अभी तक निकाला नहीं? क्यों ये मेरी सांसें रुक नहीं जाती? क्यों ये सफ़र तमाम नहीं हो जाता? सद्दे की हालत में गिड़गिड़ाते हुए मलिक मुआज़्ज़म अपनी ज़िंदगी की कुल जमा पूंजी को सोचते हुए आंसू से जाए नमाज भिगो गए थे, मगर आंसू रवा थे। मुझे नहीं जीना अल्लाह साईं, मुझे मेरी हमसफ़र के पास बुला लें। मलिक मुआज़्ज़म की भर्राई गूंजती आवाज़ दरवाजे पर खड़ी आमना अम्मा सुनती हुई, इनके दर्द को महसूस करती हुई पुरनम आंखों से इन्हें देखकर दिल पर हाथ रखी हुई वहाँ से गई थी, जबकि मलिक मुआज़्ज़म सजदे की हालत में गिरे हुए थे। निराब सिसो, वेयर आर यू? मिराब, आप ही कहाँ हो? मेहराब और असद, जो मुराद शाह की गिरफ्तारी का सुनकर फौरन से घर से निकले थे, 3 रूम और एक अमेरिकन स्टाइल छोटे इस खूबसूरत घर को देखती हुई, घर में सन्नाटा महसूस करती हुई मेहराब अपने रूम से बाहर आई थी, मगर घर में किसी को ना पाकर गहरा सांस लेती हुई वापस रूम में गई थी, जहाँ से अपना सेलफोन और हैंडबैग उठाती हुई वो दबे कदमों से चलती हुई दरवाजे की सिमत बढ़ी थी, जहाँ साइड ही वॉल पर टंगी चाबी को उतारती हुई वो फिर से इर्द गिर्द नजरें दौड़ाने लगी। बिना एक पल की ताखिर किए डोर अनलॉक करती हुई बाहर की जाने बढ़ा गई। अनजाने रास्तों पर चलती हुई वो जिंदगी में पहली बार घबराई थी। पाकिस्तान के ट्रैफिक के बारे में वो सुनती आई थी, मगर आज देखती हुई वो अपनी सांसें रोकते हुए महसूस कर रही थी कि अचानक से सामने आती कार की चिड़चिड़ाहट करते टायरों की आवाज़ पर दोनों हाथ चेहरे पर रखी हुई खौफ के मारे इसके हलक में चीख उठी थी। बस आते रक्स ये सच शर को गर्व से सरशाम, दमक रहा है तेरी दोस्ती का माहे तमाम, छलक रही है तेरे हुस्न मेहराब की शराब, भरा हुआ है लबाब हर एक निगाह का जाम। रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है आपको। मेहराब की अटकती सांसें देख वो इस छोटे से दिल वाली लड़की को आंखों में उतरे खौफ की नमी में खुद को डूबता महसूस कर रहा था। गले में तंग तेरे हर्फ लुत्फ की बाहें, गले में तंग तेरे हर्फ लुत्फ की बाहें, थैंक यू फॉर वॉट? इसकी मधम आवाज़ सुनकर वो मुस्कुराया, जब ही इसे दोबारा बोलने पर उकसाया गया था। पस ख्याल कहीं साथ सफ़र का पयाम, अभी से याद में ढलने लगी है सोहबत शब। बिना ऐसे जवाब दिए वो गहरे सांस भरती हुई इसकी वर्द गिफ्तगी निगाहों से खाइफ होती वहाँ से जाने के लिए बढ़ी थी कि वो शख्स बर्क रफ्तारी से इसके रास्ते में हायल हुआ था। हर एक रोए हंसी हो चला है बेश हंसी, मिले कुछ ऐसे जुदा यूं हुए कि फैज़ अब के, जो दिल पे नक्श बनेगा वो गुल है दाग नहीं, साइड हो जाए प्लीज़। इर्द गिर्द से गुजरती गाड़ियों की आवाज़ और इस शख्स से खौफ महसूस करती हुई वो मनमनाई थी। ओके, कहाँ जाना है आपको? मैं छोड़ देता हूँ। अहरार शाह जो हवेली जा रहा था, मुराद शाह की गिरफ्तारी में वक्त जो कम बचा था, मगर रास्ते में अचानक इस परी पैकर को देखकर सब फरामोश कर गया था। ये जाने बिना इस वक्त जो लड़की इस दुनिया की मासूम तरीन लड़की लगी थी, जिससे वो बचपन से लेकर अब तक बिना देखे बिना जवाब के नफरत करता आया था। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। बताएं कहाँ जाना है आपको? अहरार ने दोबारा पूछा था, जबकि वो यूं ही खामोश खड़ी इसे सुन रही थी। ये इसे कहाँ पता है कि इसे कहाँ जाना था? वो तो बस अपने बाबा के पास जाना चाहती थी, जिसे वो जानती तक नहीं थी। ऊपर से किस्मत की सितम ज़रीफ़ी ये थी कि वो पाकिस्तान और इसके रास्तों तक से अनजान थी। मुझको नहीं पता। क्या नहीं पता आपको? अहरार इसके लहजे और हुलिये से इतना तो पहचान गया था कि वो यहाँ की नहीं है, मगर इसके जवाब पर वो हैरान हुआ था। मुझको अपना डैड के पास जाना है। मेहराब की आंखों में उतरी नमी आंसू में बदलने के लिए बेकरार हुई थी।
तो इसमें रोने वाली क्या बात है, आप मुझे एड्रेस बताएं और मैं आपको वहाँ तक ड्रॉप कर दूंगा। इससे रोने की तैयारी में देख एहरार ने मुस्कुराकर कहा था, मुझको नहीं पता मेरा डैड कहाँ है, मुझे नहीं पता मेरे डैड कहाँ हैं। जब आपको ये नहीं पता कि आपकी डैड कहाँ रहते हैं तो मैं आपको कैसे वहाँ ड्रॉप करूँगा। एहरार को हैरत हुई थी इस लड़की को सुनकर जो बीच रोड पर खड़ी अपनी ग्रे आंखों में कर्ब ली हुई थी। ओके, आप अपने डैड का नाम तो जानती होंगी, जिसका जानती हो इसका पास नहीं जाना, जिसका पास मुझको जाना इसका नाम भी नहीं जानती। दांतों तले लब दबाए वो अपने दर्द को कम करना चाहती थी, मगर इसकी तकलीफ में ज़रा फर्क नहीं आया था। जिसका नाम जानती हो इसका नाम मुझे बता दो, शायद मैं उन्हें जानता हूँ या फिर तुम्हारी कोई और मदद कर दूँ। इस मासूम लड़की के लिए एहरार के दिल में हमदर्दी ने सर उठाया था। पर मुझको इनका पास नहीं जाना। एहरार को देखती हुई वो गर्दन नफी में हिलाती आगे बढ़ी थी, वहीं एहरार इसके पीछे पीछे चल दिया। मैं तुम्हें इनके पास लेकर नहीं जाऊंगा, बस इनसे आपके डैड का नाम पूछूंगा और फिर वहाँ छोड़ाऊंगा। एहरार के सामने आकर रुकने पर अपने इर्द गिर्द नजरें दौड़ाने लगी। बताएं, मुराद शाह। एहरार की आंखें हैरत से फटी थी इस लड़की के मुंह से मुराद शाह का नाम सुनकर। मुराद शाह? एहरार के पूछने पर मुस्बत ने गर्दन हिलाती हुई एहरार के तासुरात पहचानने से कासिर रही थी। तुम मेहराब हो? तुम मेरा नाम कैसे जानता है? अब की बार एहरार की जगह मेहराब को हैरत हुई थी। आओ तुम्हें तुम्हारे बाबा के पास छोड़ दूँ। मेहराब का हाथ पकड़ता वो साइड में पार्क की अपनी गाड़ी की जाने बढ़ा था। तुम मेरे डैड को जानता है? हाँ जानता हूँ, सरसरी से जवाब देता हुआ वो मेहराब के लिए गाड़ी का फ्रंट डोर खोलता हुआ खुद ड्राइविंग सीट पर आ बैठा था। आप मुझको कैसे जानता हो? पहली बात जानता हो नहीं, जानते हैं, और दूसरी बात ये कि तुम मुझे जानती हो, तुम भी मुझे जानती हो। मेहराब की उर्दू दुरुस्त करता हुआ वो सीट बेल्ट लगाता हुआ हल्के से मुस्कुराया था। अच्छा, पर मुझको याद नहीं आया। एहरार के मुस्कुराने पर वो जहन पर जोर देती हुई नाकाम ठहरी थी। एहरार शाह हूँ मैं, याद आया। गाड़ी चलाता हुआ वो एक नज़र इसके साकित वजूद पर डालता हुआ मुस्कुराया था। एहरार भाई? कोई भाई भाई नहीं हूँ मैं तुम्हारा। इसे मेहराब से वैसे ही चिढ़ थी, मगर इसके मुंह से भाई सुनना एहरार को ज़रा भी पसंद नहीं आया था। सॉरी, मैं भूल गई। मेहराब के कहने पर एहरार ने इसे हैरत भरी नज़रों से देखा था, जो शीशे से बाहर देखती हुई मुस्कुरा रही थी। आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। कुछ तौक़ुफ़ के बाद मेहराब की मासूम आवाज़ पर एहरार इनकार नहीं कर सका था। मैं आपको बाई क्यों नहीं कह सकती? क्योंकि तुम मेरी बहन नहीं हो, इसने सरसरी से जवाब दिया। तो बना ले। तुम मेरी कुछ भी नहीं बन सकती हो, पर बहन नहीं। मेहराब को देखकर ही एहरार को कुछ अलग महसूस हुआ था, ये जानने के बावजूद भी कि मलिक मुअज़्ज़म की बेटी है, वो इसके लिए अचानक उमड़ आने वाली फीलिंग्स को बदल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक अदद बहन मौजूद है। हाँ, अगर मुझसे रिश्तेदारी गाड़ने का इतना शौक़ हो रहा है तो एक अदद बीवी की कमी है मेरी ज़िंदगी में, तो तुम मेरी बीवी बन सकती हो। गुस्से को दबाता हुआ वो तेज़ी से बोला था, जिस पर मेहराब इसे एक सांस बोलते देख इसके अल्फाजों को ना समझती हुई वो इन अल्फाजों में उलझी थी। कहो, बनोगी मेरी बीवी? क्या तुम मिसेस एहरार शाह बनना पसंद करोगी? मेहराब मलिक मुअज़्ज़म। एहरार के मुंह से अचानक मिसेस वर्ड सुनकर वो शॉक्ड हुई थी, वहीं इसे अपने नाम के साथ जुड़े मलिक मुअज़्ज़म नाम पर लब तर करती हुई गोया हुई थी। हु इज़ मलिक मुअज़्ज़म एहरार शाह? इसकी ग्रे आंखों में तैरती नमी देख एहरार लब भैंच गया था। योर डैड। मलिक हवेली के सामने गाड़ी रोकता हुआ वो जवाब दे गया था। तुम्हारा असल घर आ गया है मेहराब। एहरार के कहने पर नम आंखों से सफ़ेद रंग और नासी रंग से रंगी खूबसूरत मलिक हवेली देखकर वो एहरार को सवालिया नज़रों से देखने लगी थी, जैसे पूछ रही हो क्या तुम सच कह रहे हो। जिसके जवाब में एहरार शाह मुस्कुराता हुआ गाड़ी से उतरकर इसकी साइड का दरवाज़ा खोलता हुआ मेहराब की तरफ हाथ बढ़ा गया था, जिसे बिना ताखिर किए मेहराब ने थामा था। एहरार शाह की हमराही में चलती हुई वो बेचैन हुई थी। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। काम क्यों रही हो तुम? मेहराब के पकड़े हुए हाथ पर गिरफ्त मजबूत करता वो फिक्र से गोया हुआ था। वो मुझको अपनी बेटी मानेंगे? आंखों में नमी, लहजे में खौफ वो एहरार को काबिल रहम लगी थी। लगती भी क्यों ना, ये सब हुआ भी तो इसी की माँ बाप की वजह से था। तुम्हारे डैड बहुत अच्छे इंसान हैं। पहली बार एहरार के मुंह से मलिक मुअज़्ज़म के लिए अच्छे अल्फाज निकले थे। मुअज़्ज़म अंकल से मिलना है। एहरार शाह को एक लड़की के साथ देख रजब को हैरत हुई थी। आप यहाँ बैठे शाह साहब, मैं साईं को बुलाकर लाता हूँ, कहकर रजब वहाँ से गया था। कुछ तवक्कुफ़ के बाद रजब के साथ आते मलिक मुअज़्ज़म को देख मेहराब उठ खड़ी हुई थी। ये मेरे डैड है? मेहराब को पूछने पर इसने गर्दन हिलाई थी। मेहराब को इनकी जानिब बढ़ते देख एहरार ने इसका हाथ पकड़कर इसे रोका था और ख़ुद मलिक मुअज़्ज़म की सिमत बढ़ा था। कैसे आना हुआ एहरार शाह? वही मखसूस अंदाज जो अपने सामने दुश्मन के बेटे के बावजूद भी मुस्कुराकर मुखातिब हुए थे। एहरार के बराबर में खड़ी मेहराब के सर पर हाथ रखते हुए एक खामोश नज़र इस बेचैन को मजीद बेचैन कर गए थे। कुछ अरसे पहले मेरे बाबा ने आपकी ज़िंदगी की अनमोल खुशियाँ छीन ली थी। इन खुशियों को, मेहराब फुप्पो को तो मैं वापस नहीं ला सकता, मगर छोटा सा मैं दावा करना चाहता हूँ। एहरार का लहजा नरम हुआ था। मैंने अपना मामूलन अपने अल्लाह साईं पर छोड़ दिया है।
मलिक मौज़म के चेहरे पर बिखरी दर्द भरी मुस्कुराहट देख मेहराब ने अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश की थी जो नाकाम ठहरी थी। लीव माई हैंड, वो मनमनाई थी जैसे अहरार ने नज़रअंदाज किया था, जबकि मौज़म इस लड़की को देखकर मुस्कुराए थे। बच्ची कह रही है हाथ छोड़ने का तो छोड़ दो बेटा, अहरार मुस्कुराया। इसका हाथ छोड़ने का दिल नहीं कर रहा और देखें छोड़ने के लिए ही आया हूँ इसे। अहरार को नासमझी में देखते मौज़म परेशान हुए थे। क्या मतलब है? मौज़म के पूछने पर अहरार ने मेहराब को देखा था जो मलिक मौज़म को देखने में मसरूफ़ थी। आपकी अमानत मौज़म अंकल, आपकी बेटी मेहराब। अहरार के कहने पर मलिक मौज़म ने मेहराब को देखा था जो आंखों में नमी लिए मलिक मौज़म को देखकर मुस्कुरा रही थी। मेहराब का हाथ मलिक मौज़म को पकड़ाता हुआ वो थोड़ा पीछे हुआ था। मेहराब, एहरार के हाथ छोड़ने की देर थी और मेहराब अपने बाबा के गले जा लगी थी। बरसों बाद बेटी से मिलने पर मलिक मुअज्जम आपदीदा हुए थे। वहीं यही कुछ हाल मेहराब का था। मुअज्जम के गले लगने पर अलग एहसास हुआ था जो कभी भी मुराद शाह के साथ इसे कभी महसूस नहीं हुआ था। मेहराब की पेशानी पर बूसा देते हुए मुअज्जम खामोशी से जाते हुए एहरार को देख इसे रोक गए थे। रुको एहरार शाह, तुम्हारा बहुत शुक्रिया एहरार मेरी बेटी मुझे वापस लौटाने के लिए। एहरार मुस्कुराया था। मुझे शुक्रिया कहकर शर्मिंदा ना करें, मैं वैसे ही अपने बाबा के किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। सर झुकाकर खड़े एहरार को देख मेहराब ने इसे हैरत से देखा था। तुम्हें शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है एहरार शाह। एहरार शाह को अपने साथ लगाते हुए मलिक मुअज्जम एहरार शाह की तमाम तर बातें ख़त्म कर गए थे। जारी है, अपनी राय हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।